इंडियन कंट्री इज कैपिटल। तो दिल्ली जो है वो हमारी इंडिया की क्या है, कैपिटल है, मतलब की राजधानी है। क्या है, राजधानी। तो जो हमारा भारत है ना, भारत देश है, उसकी कैपिटल क्या है, दिल्ली। क्या है, दिल्ली। ओके, नाउ फर्स्ट पिक्चर इज की कौन सी इमेज है, फर्स्ट पिक्चर इज रेड फोर्ट। कौन सा है, रेड फोर्ट। ये क्या है, रेड फोर्ट। रेड फोर्ट यानी लाल किला। तो लाल किला जो है, रेड फोर्ट जो है, रेड स्टोन एंड सोल्ट यानी कि रेड कलर की चूना और पत्थर से बनाया गया है। और इसके ऊपर ये क्या दिख रहा है आपको, सी व्हाट इज दिस, दिस इज नेशनल फ्लैग। व्हाट इज दिस इज नेशनल फ्लैग। ओके, तो नेशनल फ्लैग जो है ना हमारा, वो एवरी ईयर 26 जनवरी को हमारे प्राइम मिनिस्टर जो रेड फोर्ट पे क्या करते हैं, फ्लैग होस्ट करते हैं। क्या करते हैं, फ्लैग होस्ट करते हैं। ओके, नाउ सेकंड, व्हाट इज दिस, दिस इज हुमायूं का, दिस इज इमेज इज हुमायूं का मकबरा। ये क्या है, हुमायूं का मकबरा है। क्या है, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी यानी कि उनकी बेगम हाजी बेगम ने बनवाया था। किसने बनवाया था, हाजी बेगम ने। ये हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने हुमायूं के लिए बनवाया था। लेकिन आपको पता है हुमायूं तो उससे पहले ही चले गए, मतलब कि हो गए, एक्सपायर हो गए थे। तो जब खत्म हो गए तो उनका जो शाख था, मतलब जो मॉन्यूमेंट में मॉस्क्यूज में क्या होता है कि उनकी कब्र बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, कब्र। कब्र को कहाँ रखा गया, हुमायूं के मकबरे के अंदर। हुमायूं की कब्र को हुमायूं के मकबरे के अंदर रखा गया। और उनके साथ उनकी पत्नी हाजी बेगम और भी जो फैमिली मेंबर थे उनको भी इसी के अंदर रखा गया है। तो ये क्या है, हुमायूं का मकबरा। क्या है, मकबरा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी कौन सा है, दिस इज अक्षरधाम टेम्पल। व्हाट इज इट, अक्षरधाम टेम्पल। ओके, जैसे हमारे गुजरात के गांधीनगर में है ना अक्षरधाम, ऐसे ही दिल्ली में भी अक्षरधाम टेम्पल है। लेकिन आपको पता है दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल इज बिग, ऑल ओवर इंडिया इज बिग टेम्पल। हाँ, ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा टेम्पल है, सबसे बड़ा टेम्पल है। और अक्षरधाम मंदिर के अंदर स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति है। क्या है, स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति स्थापित की हुई है। नाउ नेक्स्ट, अभी ये क्या है, देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था। कुतुब मीनार बनाने के लिए ये कहाँ पे है, दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में। ओके, तो दिल्ली में कुतुब मीनार का कार्य काम, मतलब कि इसको बनाने की शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसको काम शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही वो चले गए। जब ये पूरा नहीं हुआ उससे पहले ही वो चले गए। तो उनके जो उत्तराधिकारी थे ना, मतलब कि उनके जो पुत्र थे, फिर उसके भी पुत्र थे, उन्होंने इसका कार्य काम पूरा किया। लेकिन 5वीं शताब्दी में 5वीं सदी के लोगों का ऐसा कहना है कि कुतुब मीनार जो है विक्रमादित्य ने बनवाया है। किसने बनवाया, विक्रमादित्य ने। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज दिस, दिस इज आलू टिक्की। व्हाट इज इट, आलू टिक्की। ये क्या है, ये दिल्ली का फूड है, दिल्ली का फूड। मतलब हम चाट खाने जाते हैं ना, है ना, तो ये क्या है, दिल्ली की चाट। तो ये फेमस चाट जो होती है ना, उसमें से एक है। जैसे गुजरात में खम्मण होते हैं ना, जैसे गुजरात में क्या होते हैं, खम्मण है, ढोकला है, हांडवा है और फाफड़ा है, जलेबी है। ऐसे ही दिल्ली में क्या फेमस है, आलू टिक्की। क्या फेमस है, आलू टिक्की। आलू टिक्की को पता है कैसे बनाते हैं, आलू बॉइल करके आलू की टिक्की बनाते हैं, फिर उसके ऊपर छोले की सब्जी बनाते हैं। छोले की सब्जी से उसको सर्व करते हैं, फिर उसमें प्याज और ग्रीन कोरिएंडर एंड ऑनियन और ग्रीन चटनी, कर्मन चटनी, इन सब के साथ सर्व करके देते हैं। और ये खाने में कैसी लगती है, सो यम्मी। कैसी लगती है, सो यम्मी। ओके, तो ये क्या है, व्हाट इज इट, दिस इज आलू टिक्की। आलू टिक्की क्या है, आलू टिक्की। अभी नाउ नेक्स्ट हम करेंगे छोले भटूरे। क्या है ये, छोले भटूरे। जैसे आपको पता है सबसे ज्यादा फेमस कहाँ पे है छोले भटूरे, दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में सबसे ज्यादा। कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ, कभी भी आप अपने पेरेंट्स के साथ जाओ ना, तो दिल्ली में जाके ऐसा बोलो कि आज तो हमें छोले भटूरे खाने। क्या खाने, छोले भटूरे। तो दिल्ली की सबसे फेमस क्या है, ये छोले भटूरे। तो छोले कैसे, छोले की सब्जी होती है और भटूरे किसके बनते हैं, मैदा की पूरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैदा की पूरी बोलते हो ना आप लोग।
वैसे ही ये, लेकिन कैसी होती है, रोटी की शेप में होती है, इसकी साइज कितनी बड़ी होती है। हाँ, और इसके साथ देखो ऑनियन, ग्रीन चिली एंड ये क्या है, अचार, ये सर्विस सर्व करके देते हैं। अब नाउ तो ये क्या है, छोले भटूरे। क्या है, नाउ व्हाट इज इट, दिस इज जलेबी। व्हाट इज इट, दिस इज जलेबी। जलेबी का सर्कल पता है आपको कैसे बनाते हैं, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। देखो जलेबी खाने में कैसी लगती है, जलेबी टेस्ट इज वेरी स्वीट। नो, जलेबी खाने में कैसी लगती है, मीठी मीठी और क्रंची। तो जलेबी टेस्ट इज स्वीट एंड क्रंची। ओके, तो जलेबी का डिजाइन कैसा होता है, हाँ, तो जलेबी का डिजाइन होता है राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड एंड स्टॉप। तो मतलब अभी हम बोलते हैं ना, तो जलेबी कैसी होती है, खाने में मीठी और क्रंची, मतलब मीठी और थोड़ी कड़क कड़क होती है ना, तो हम खाते तो क्रिस्पी क्रिस्पी आवाज आती है मुंह में से। ओके ठीक, तो ये क्या है, दिस इज जलेबी। क्या है ये, जलेबी। नाउ नेक्स्ट, ये क्या है, इंडिया गेट। क्या है ये, इंडिया गेट। तो हमारे जो दिल्ली स्टेट है उसमें ये क्या है, इंडिया गेट। इंडिया गेट मतलब भारत का गेट है ना। तो इंडिया गेट पता है आपको, हाँ देखो इंडिया गेट पता है क्यों बनाया था, जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ना, तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो भी शहीद हुए थे ना, जो भी सोल्जर शहीद हुए थे ना प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, तो उनकी याद में ये इंडिया गेट बनाया गया था और उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये इंडिया गेट बनाया। साथ ही में उनका नाम भी इस इंडिया गेट के यहाँ पे लिखा गया था कि ये इंडिया गेट में जो पत्थर है ना, इनके ऊपर उनका नाम उकेरा गया था, यानी लिखा गया था। और यहाँ पे पता है एक अमर ज्योति जलती है। क्या जलती है, अमर ज्योति, जो कि 365 दिन, साल के 365 दिन, एवरी ईयर 365 दिन, 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे और 365 दिन चालू रहती है। सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान सब में वो कभी बुझती नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं, अमर ज्योति। क्या बोलते हैं, अमर ज्योति। वो अमर ज्योति, लेकिन पता है वो किसका प्रतीक है, वो अमर ज्योति शहीदों की निशानी का प्रतीक है, कि यहाँ पे शहीद जो हुए थे ना, शहीद हुए थे सोल्जर जो शहीद हुए थे, उनकी याद में वो अमर ज्योति जलाई जाती है। तो ये क्या है हमारा इंडिया गेट। तो हम कभी भी दिल्ली जाएंगे तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, इंडिया गेट। कहाँ जाएंगे, इंडिया गेट। ओके नाउ नेक्स्ट, ये क्या है, व्हाट इज दिस, मंदिर। नो, दिस इज नॉट मंदिर, दिस इज पार्लियामेंट हाउस। व्हाट इज दिस, दिस इज पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस का निर्माण 1921 में किया गया था। कब किया गया था, 1921, मतलब साल 1921 में। और इसको बनने में पता है कितने ईयर्स लगे थे, 6 ईयर्स। कितने ईयर लगे थे, 6 ईयर्स। पार्लियामेंट को पहले, अभी हम क्या बोलते हैं इसको, संसद भवन। क्या बोलते हैं, संसद भवन। तो यहाँ पे पता है सभी प्राइम मिनिस्टर और संसद के जो सांसद होते हैं वो सब बैठ के यहाँ पे क्या करते हैं, सभा करते हैं। क्या करते हैं, सभा करते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जी जो बैठते हैं ना, वो कहाँ बैठते हैं, इसमें बैठते हैं और यहाँ बैठ के निर्णय लेते हैं। यानी कि आप जब स्कूल में आते हो तो आपको प्रिंसिपल मैम बोलते हैं, प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होगा। तो ऐसे ही पार्लियामेंट हाउस में संसद मतलब कि प्राइम मिनिस्टर और सांसद के जो भी मेंबर्स हैं, कितने जो भी मेंबर्स हैं, वो सब यहाँ बैठ के, एक बहुत बड़ा हॉल है उसमें बैठ के और निर्णय लेते हैं कि ये नहीं ये होगा। ठीक है, ओके आपको समझ में आया। तो ये क्या है, दिस इज पार्लियामेंट हाउस। क्या है, पार्लियामेंट हाउस। ओके नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्या है, दिस इज मेट्रो ट्रेन। व्हाट इज इट, दिस इज मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन आपको पता है भारत में सबसे पहले दिल्ली स्टेट में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हुई थी। अभी तो गुजरात में भी आ गई ना, अहमदाबाद में भी, ऐसे ही सबसे पहले लेकिन कहाँ चालू हुई थी, दिल्ली में। कहाँ आई थी, दिल्ली में। ओके, तो सबसे पहले मेट्रो कहाँ आई थी, दिल्ली में। तो आप मेट्रो में जाओ ना, तो मेट्रो में सफर करके आना, फिर बताना कि कैसा लगा आपको, है ना। ओके नाउ नेक्स्ट क्या देखेंगे आप, व्हाट इज दिस, दिस इज लोटस टेम्पल। क्या है ये, लोटस टेम्पल। लोटस मतलब कमल, लोटस मीन्स कमल। तो अभी हम कल से कमल करते हैं ना, ऐसे ही किसकी आकृति में बना हुआ है, कमल की आकृति में। किसकी आकृति में, कमल की आकृति। और आपको पता है ये जो व्हाइट कलर के स्टोन है ना, मतलब कि इसको व्हाइट कलर के स्टोन यानी पत्थरों से बनाया गया है।
इसके अंदर कभी भी जंग नहीं लगती है। तो आपको पता है लोटस टेम्पल शांति का प्रतीक है, वहाँ पे शोर मचाना मना है। लोटस टेम्पल के अंदर शोर मचाना मना है। आपको पता है लोटस टेम्पल तो इसका नाम है, लेकिन लोटस टेम्पल में कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि इसे भाई धर्म के उन लोगों ने बनाया था। किसने बनाया था? भाई धर्म के लोगों ने। उन्होंने इसलिए इसको बनाया था ताकि उनका कहना ये है कि हमारी नजर में सारे धर्म क्या है? समान है। क्या है? समान। ओके, तो ये क्या है हमारा लोटस टेम्पल। क्या है? लोटस टेम्पल। नाउ नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है? जंतर मंतर। क्या है? जंतर मंतर। तो पता है आपको जंतर मंतर क्या होता है? पता है किसी को? नो, जंतर सुनो, जंतर मंतर पता है किसने बनवाया था? राजा जय सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जय सिंह ने। तो जय सिंह जी ने ये इसलिए बनवाया था क्योंकि वो बहुत बड़े दिमाग वाले व्यक्ति थे, उनके अंदर बहुत सारा दिमाग था। जब वो पता है क्या करते थे? वो खगोलीय घटनाओं को जानने के लिए जंतर मंतर बनवाया था। खगोलीय घटनाएं मतलब कि जैसे अभी हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, तो वो किसने किया था? इसरो ने किया था। किसने किया था? इसरो ने किया था। तो लेकिन जो राजा जय सिंह थे ना, वो बहुत बड़े साइंटिस्टों के लिए उन्होंने ये जंतर मंतर बनवाया था। राजा जय सिंह ने साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिकों के लिए, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक वेधशाला। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक वेधशाला। उन्होंने इसके लिए जंतर मंतर बनवाया था। तो जंतर मंतर दिल्ली में ही नहीं, ये 5 स्टेट में है। कहाँ पे है? 5 स्टेट। देखो दिल्ली में है, जयपुर में है, काशी में है, उज्जैन में है और मथुरा में है। अहमदाबाद में नहीं है जंतर मंतर। जंतर मंतर दिल्ली, जयपुर, काशी, उज्जैन और मथुरा, ये 5 स्टेट में है। तो जंतर मंतर क्या है? एक वैज्ञानिक वेधशाला है। तो इसमें खगोलीय घटनाओं की जानकारी के लिए जंतर मंतर को बनवाया गया था। ठीक है, और ये किसने बनवाया था? राजा सवाई जय सिंह ने। किसने बनवाया था? राजा सवाई जय सिंह ने। ओके, तो अभी नाउ नेक्स्ट हम कौन सी पिक्चर देखेंगे? ये क्या है? दिस इज दाल मखनी। दाल मखनी क्या है? ये दाल मखनी। तो आप कभी होटल्स में जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ जाके आप ऑर्डर करते हो ना कि दाल मखनी खानी है ना? बोलते हो ना कि दाल मखनी खानी है। तो ये क्या है? दाल मखनी। लेकिन ये कहाँ पर सबसे अच्छी मिलती है? सबसे ज्यादा फेमस कहाँ की है? दिल्ली। तो दिल्ली की है। तो दिल्ली को इसके अंदर क्या है? ये मक्खन है, ये टमाटो है, कॉरेंडर है, ग्रीन चिली, इन सबका इसमें अच्छे से तड़का लगा के और इसको स्पाइसी बनाते हैं, है ना? तो ये क्या है? दाल मखनी। नाउ नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? ये क्या है? परेड। क्या है ये? परेड। हाँ, एवरी ईयर 15 अगस्त एंड 26 जनवरी, आपको पता है 15 अगस्त एंड 26 जनवरी को परेड होती है। कहाँ पे होती है? दिल्ली में। और कहाँ पे? इंडिया गेट पे। इंडिया गेट पे एवरी ईयर 26 एंड 15 अगस्त को क्या होती है? परेड होती है। तो उसमें जो सोल्जर्स होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे चलते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट ऐसे करके चलते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? परेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परेड कर रहे हैं। तो परेड कौन कर रहा है? सोल्जर्स कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है परेड है ना, सभी लोग करते हैं। सभी लोग इन द सेंस, देखिए जैसे नौसेना के जो लोग हैं, सोल्जर चलाते हैं, सोल्जर करते हैं। जो एरोप्लेन चलाते हैं ना, एरो पायलट, वो भी परेड करते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? वहाँ पे परेड करते हैं। और कब करते हैं? 26 जनवरी एंड 15 अगस्त को, है ना? और इसको देखने के लिए पता है इंडिया गेट पे बहुत लाखों लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? लाखों की संख्या में लोग आते हैं वहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट अभी हम क्या देखते हैं? दिस इज राज कचौरी। दिस इज राज कचौरी। तो राज कचौरी क्या है? राज कचौरी दिल्ली की फेमस कचौरी है। क्या है? दिल्ली की फेमस कचौरी है। इसमें कचौरी होती है, कचौरी के अंदर होल करके उसके अंदर पटेटो, छोले, प्याज, ग्रीन चटनी एंड टर्मरिक चटनी, ग्रीन कॉरिएंडर, इन सब के साथ इन सबके साथ क्या करते हैं? सर्व करते हैं। देखो इसमें ग्रीन चटनी दिख रही है, टर्मरिक चटनी है, कर्ड है, सेब है और इसमें पोमेग्रेनेट सीड्स भी होते हैं, मतलब अनार के दाने भी होते हैं। और फिर इन सब के साथ सर्व करके इसको दिया जाता है। तो ये क्या है? राज कचौरी। क्या है? राज कचौरी। अभी नेक्स्ट हम क्या
के अंदर जाएंगे तो हमें पता वहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी मिलती है और इसके अंदर बहुत सारे रूम्स हैं अलग, जिसमें अलग अलग फैकल्टियाँ मिलती हैं। और तो ये क्या है, ताज होटल, ठीक है। अभी नाउ नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, चाइना मार्केट। क्या है ये, चाइना मार्केट। इसका नाम चाइना मार्केट क्यों है पता है? जैसे हमारे अहमदाबाद में हमें कोई भी हमारे हिसाब से हमारे बजट के हिसाब से कोई भी चीजें ज्यादा खरीदनी हो, हमें ज्यादा वस्तु परचेज करनी हो तो हम कहाँ जाते हैं, लाल दरवाजा जाते हैं। कहाँ जाते हैं, लाल दरवाजा। ऐसे ही दिल्ली में सब चीज मतलब यहाँ पे पता है क्या होता है, ऑल वस्तु मतलब ऑल सारी चीजें यहाँ पे मिल जाती है और जो भी कैसी मिलती है, रीजनेबल मतलब कम अपने हिसाब से मिलती है और यहाँ पे सब चीज